अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 5 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 5वें लेसन में आज का हर्फ लिखना सीखेंगे जो बे है। बे की बुनियादी चीज़ सेम होती है, जो उसकी लंबाई होती है वो सेम टू सेम होती है। उसी एक हर्फ को सीखने के साथ आप सीख जाएंगे बे, पे, ते, टे, से, ये 5 हरूफ आप लिखना सीख जाएंगे। इनमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क होगा तो नुक्तों का। तो आपने लेसन 2 में नुक्ता लिखना सीख लिया था, तो अगर आपने लेसन 1 देखा है, आपने सीखा है, तो आपको आगे के इन 5 हरूफ को लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपने इन हरूफ में से सिर्फ नुक्ते का फ़र्क आएगा। तो आज के लेसन में हम बे, पे, ते, टे, से लिखना सीखेंगे। एक ही तरह का होगा क्योंकि उसमें सिर्फ हरूफ नुक्ते का फ़र्क होता है, तो इसलिए हम सिर्फ एक हरफ ये सीखेंगे, बाकी सिर्फ आपने नुक्ते की तब्दीली के साथ ही आप बाकी हरूफ भी लिखना सीख जाएंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारी अगर किसी भी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि इससे पहले हम गुज़श्ता लेसन्स के अंदर बहुत से हरूफ लिखना सीख चुके हैं। ये एक बाकायदा सीरीज़ है, कोर्स है, बाकायदा एक क्लास है, क्लास पीरियड की ड्यूरेशन की तरह हमारी ये वीडियोज़ हैं। हम इन लेसन्स के अंदर नस्तालीक के हरूफ तहज्जी सीखने की कोशिश करते हैं, जिसमें जैसे कि नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू लिखी जाती है, चाहे वो किसी भी जगह पर हो जिसमें फ़ारसी लिखी जाती है, ईरान में, इराक़ में या जिस जगह पर भी फ़ारसी बोली जाए या उर्दू बोली जाए, वो इसी फ़ॉन्ट में लिखी जाती है। तो इसी के हरूफ को हम लोग लिखना सीख रहे हैं। तो आप हमारे इन गुज़श्ता लेसन्स को भी ज़रूर देखें और आज के इस लेसन को भी आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। आज के लेसन को सबसे पहले हम बड़े साइज़ में लिखना सीखते हैं ताकि इसकी बुनियादों को बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएँ, इसके कवायद व ज़वाबित को बेहतर तरीके से जान पाएँ। फिर उसके बाद हम इसको ग्रेजुअली कलम के साथ, मार्कर, पॉइंटर, पेंसिल और पेन वगैरह के साथ भी लिखेंगे। तो आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इसके कवायद व ज़वाबित सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के 5वें लेसन में हम बे, पे, ते, टे, से की बुनियाद सीखेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने कत होते हैं। तो जिस तरह गुज़श्ता लेसन्स के अंदर हमने ये सीखा था कि कलम की उस हिस्से की चौड़ाई को कत कहा जाता है जिससे लिखा जाता है, तो यानी कि निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। तो जैसे ये मैंने कलम जो 2 चॉक्स को पकड़ा हुआ है, तो ये मेरी कलम की निब है मिसाल के तौर पे। तो ये क्योंकि 2 चॉक्स हैं, तो ये स्ट्रोक्स के अंदर हम लिखेंगे, ये भरा हुआ नहीं होगा, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कत कहलाती है। तो इसी की चौड़ाई के हिसाब से पैमाइश होगी बे, पे, ते, टे, से की। तो वो लिखने के लिए बिलफर्ज ये है, तो ये मिसाल के तौर पे इन कतों को आपने इस तरह से जोड़ना है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कलम के साथ आप लिख रहे हैं, तो आपने कलम के हिसाब से अपनी पैमाइश के शुरू के दिनों में आपने इस तरह अगर लगा के लिखेंगे तो ज़्यादा आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ से अभी लिखता हूँ, तो हमने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ है कि हम बे, पे को किस जगह पर लिखेंगे। तो जो भी लाइन होगी, जिस भी लाइन में आप लिख रहे हैं, उसमें पोजीशन क्या है। और आपने दूसरी चीज़ ये सीखनी है कि बे किसी भी हर्फ के आखिर में आएगा तो वो इसी जगह पर होगा। बे, पे, ते, टे, से किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आएगा। जैसे किस्मत, तो ते यहीं पे आएगा, काफ और सीन और मीम वो ऊपर की तरफ होंगे। वो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, हमने उस जगह से शुरू करना है कि ते की आखिरी जो पोजीशन हो वो यहीं पे हो। जैसे कि और कोई हर्फ है उजलत, वो ऐन और जीम ऊपर, ऐन जीम लाम ऊपर आएगा, ते अपनी ही जगह पर आएगा। तो उसकी अपनी जगह क्या है, तो आइए वो भी देखते हैं, और इसकी लंबाई क्या होती है वो भी देखते हैं। तो हमने जब कभी भी अलिफ ये बे लिखना शुरू करना है, वो हमने लाइन के इस जगह से शुरू करना है।
इस जगह से लिखना शुरू करेंगे और थोड़ा सा लिखने के बाद ही इसको लाइन से नीचे ले आएंगे और इसकी लंबाई 5 कत होगी। जैसे कि बिलफर्ज ये है, मैं अभी लिख रहा हूँ, तो ये देखिए ऐसे हल्का सा इसको नीचे की तरफ भी लेते आना है, ये देखिए ऐसे और ऐसे, इस तरह इसका ये लिखा गया, ये यूं लिखा गया, हमने लिख लिया बे। और यहां पर ही इसकी अगर ऊपर की तरफ 2 नुक्ते होंगे तो नुक्ता हमने लेसन 2 में लिखना सीख ही लिया था, तो ये देखिए हमारा बन गया ते। इस तरह से हर्फ ते लिखा गया। और इसी के ऊपर अगर एक नुक्ता और होगा तो ये बन जाएगा से। और इसकी यहां से इस जगह तक की जो लंबाई है ये वाली, ये होगी 5 कत। इसकी यहां से इतनी लंबाई 5 कत होगी, तो 5 कत से बढ़ सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। कम होगी तो लफ्ज़ ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा, तो इसलिए 5 कत कम अज़ कम इसकी लंबाई होनी चाहिए। तो इस तरह से 5 कत ये लिखा और ये लिखा गया बे। इसी तरह अगर जैसे ऊपर नुक्ता है, नीचे एक नुक्ता होगा, तो ये बन जाएगा बे। और हमने नुक्ता जो लगाना है वो कम से कम 1 कत के फासले पे, जितना ये है 1 कत के फासले पे नुक्ता लगाना है। तो ये लिखा गया बे। और अगर नीचे 3 नुक्ते होंगे जैसे कि ये, तो ये बन गया ते। तो हमने बे, पे, ते, टे से ये सारा लिखना सीखा। सिर्फ टे का अंदर तोय लिखना होता है, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। बाकी हमने ये सारे हरूफ सीख लिए। अब मिसाल के तौर पे ये मैं बड़े साइज़ में लिखा, अगर मैं कद इतना चौड़ा हो तो इतना चौड़ा होगा, ज़ाहिर है ये उससे कम में है, ये देखिए उससे कम चौड़ा है। तो ये इस कद से अगर मैं लिखता हूँ तो फिर ये देखिए कि ये भी लिखा गया उसी तरह से। और लाइन के साथ साथ ये देखिए, ये लाइन के साथ साथ लिखा गया। आखिर का किनारा और शुरू का किनारा ये लाइन से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, और बाकी का इस तरह से लिखा जाता है। अगर इससे भी मैं छोटे साइज में लिखूं तो फिर ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे अगर ऊपर नुक्ते लग गए, ते, से और ये पे। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर नुक्ते लगा देता हूँ, इसकी थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा हो गई। यहाँ पर अगर मैं नुक्ते लगाता हूँ तो ये देखिए ये चौक टूट गया, वरना इसकी ये चौड़ाई बनेगी इसके नुक्तों की। तो ये स्ट्रोक्स के अंदर हमने ये सीखा कि ते की लंबाई कितनी होती है। तो ते की लंबाई होती है 5 कत, और इसकी चौड़ाई ये लाइन से इस जगह से शुरू किया जाता है और लाइन के साथ साथ लिखा जाता है, जिस तरह के ये है। तो ये आपने देखा है कि लाइन के साथ साथ लिखा गया है। यहाँ से नीचे करने के बाद लाइन के साथ साथ लिखते हुए लाना है, यानी कि कलम की ऊपर की नोक लाइन के साथ साथ चलती हुई आएगी और आखिर में आके यूं कर दिया जाएगा। तो ये बन गया ते। जी नाज़रीन, आपने बे, पे, ते, टे, से की जो बुनियाद है उसको लिखना सीखा चॉक्स के साथ। वो लिखते बड़ा लिखने का मकसद ये था कि आपको उसके कवायद व ज़वाबित बेहतर तरीके से पता चल पाएँ। आपने कलम किस तरह से रखना है, लाइन के ऊपर किस जगह से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कितना लाइन के ऊपर लिखना है, कितना नीचे लिखना है, ये आपने बड़े साइज़ में, बड़े हर्फ में जब लिखना सीखा, लिखते हुए देखा, तो आपको इसकी बुनियादें पता चल गई होंगी। अभी हम इसको बाकायदा कलम के साथ लिखेंगे और फिर उसमें बड़ा लिखने के लिए इसी तरह से था कि जैसे कलम के जो कत होता है वो छोटा होता है, तो वो बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये भी बेहतर तरीके से पता चल पाएगा, क्योंकि हम इसको भी बड़े कलम के साथ लिखेंगे ताकि आपको इसके बारे में भी पता चल पाए। अगर बात क्योंकि एक ही होगी, आप उसको
बजाय इसके कि मैं रिपीट पे बताऊं, आप इसी वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा से उसको लिखता हुआ देख सकते हैं। आप वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं और उसको देखते हुए लिखेंगे तो आपको लिखने में बेहतर तरीके से फ़र्क नज़र आएगा, आपको आपकी लिखाई में बेहतर निखार नज़र आएगा। तो आज के लेसन में हम आज के हरफ को कलम के साथ लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, अभी आज का हरफ बे हम लिखना सीखेंगे। जिस तरह अभी हमने ब्लैक बोर्ड पे देखा बड़े साइज़ में लिख के, उसी तरह देखेंगे कि उसी उसूल के मुताबिक अगर कत छोटा हो जाए, क्योंकि वो कत बड़ा था इसलिए वो बड़ा लिखा जा रहा था, ये अभी कत छोटा हो गया तो ये छोटा लिखेगा। तो ये अगर इस तरह देखिए, लिखने का उसूल वही रहेगा। ये लाइन अगर आपको वीडियो में नज़र आ रही है तो ये लाइन है, और यहाँ पर मैं लिखना अगर शुरू करता हूँ तो ये 5 कत के मुताबिक लिखा जाएगा, और ये लाइन के साथ साथ ये देखिए इस तरह से ये लाइन के साथ साथ चल के ये लिखा गया इस तरह से। ये इसकी ये चौड़ाई साथ चल रही है ये, तो ये अगर इसके ऊपर एक नुक्ता 2 नुक्ते ऊपर होंगे तो ये देखें ये ते बन गया, और इसकी वही लंबाई जो यहाँ तक होगी वो 5 कत के बराबर होगी। अगर मैं ये बड़े कत से लिखा, अगर छोटे कलम के साथ लिखूँगा तो इसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा, लेकिन हरफ छोटा होने की वजह से, कलम कत छोटा होने की वजह से हरफ की लंबाई छोटी हो जाएगी। जैसे कि ये है, तो इस तरह से ये देखें इस तरह, ये देखें हरफ कलम कत छोटा हुआ तो ये लफ्ज़ जो है हरफ है ये भी छोटा हो गया। अगर इसको ही मैं इससे भी छोटे कत के साथ लिखता हूँ तो ज़ाहिर है आपको पता है कि ये सिर्फ हरफ छोटा होगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। जैसे कि ये देखिए, और लिखने की जो पोजीशन है वो वही की वही रहेगी, उसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए कि लाइन के साथ साथ ही लिखा जाना चाहिए। तो इसके नीचे अगर 3 नुक्ते होंगे तो ये पे बन जाएगा इस तरह से, और अगर इसके ऊपर 3 नुक्ते होंगे तो ये से बन जाएगा इस तरह से। जैसे ये देखिए, अब आपको से पढ़ा जा रहा है और अब आपको पे पढ़ा जा रहा है, तो सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, और नुक्ता हम लोगों ने पहले लेसन में लगाना सीख लिया था। अगर इससे भी छोटे कद से मैं लिखूं तो फिर भी इसी तरह से लिखा जाएगा। ये देखें, तो ये उसी उसूल के मुताबिक लिखा गया है से। अगर इससे भी छोटे कद से लिखूंगा तो फिर सिर्फ हर्फ छोटा होगा, बाकी उसूल वही का वही रहेगा। तो ये देखें इस तरह से। अगर बे लिखना हो तो नीचे एक नुक्ता आ जाएगा, तो इस तरह सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होगा। जी नाज़रीन, आज के लेसन में आपने जो बे पे ते टे से है इसकी बुनियाद को बड़े चौक के साथ भी लिखते हुआ आपने देखा। आपने भी इसको कलम के साथ भी देखा कि हमने किस तरह से लिखा है। आपने भी प्रायोरिटी हर बार की तरह यही कहूँगा कलम को देनी है। कलम को प्रायोरिटी देने का मकसद क्या है, उसमें लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक यही है कि जो कलम है ये लकड़ी से बनी होती है, इसकी जो नोकें होती हैं वो हार्ड होती हैं और जल्दी ख़राब नहीं होती। उसमें जो हर्फ आप लिखते हैं उसकी चौड़ाइयाँ जितनी आपकी लिखने की इस्तात है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उसके करीब करीब आपको लिखा हुआ दिखाता है। जबकि मार्कर वगैरह जो होते हैं वो फॉर्म टाइप किसी चीज़ से बनते हैं, तो वो नरम उसकी नोकें हो जाती हैं चंद अल्फाज लिखने के बाद। तो इसलिए आपकी अगर अच्छा भी लिखते हैं तो आपको ये लगता है कि शायद आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, हालांकि आप अच्छा लिख रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो नरम हो चुकी होती हैं उसकी नोकें, तो इसलिए वो हर्फ को पूरा नहीं लिख पाती। तो इसलिए मैं आपको हर बार की तरह रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर कलम के साथ लिखें, इसी को प्रायोरिटी दें। सीखते हुए कलम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप कलम के साथ नहीं लिख नहीं पाते हैं या लिखना नहीं चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लिखें।
जिस चीज़ के साथ आपको आसानी लगती है आप उस चीज़ के साथ लिखें। अगर आप मार्कर के साथ लिखना चाहते हैं तो आप मार्कर के साथ लिखें, आप पॉइंटर के साथ लिखना चाहते हैं तो पॉइंटर के साथ लिखें। अलगर्ज़ हम हर तरह से लिखना सिखाते हैं। तो अब हम लिखेंगे मार्कर पॉइंटर वगैरह के साथ। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, आज के 5वें लेसन में जिस तरह हमने बे लिखना सीखा, उसको अगर कलम के साथ लिखा जाए, किसी भी चीज़ के साथ लिखा जाए तो उसूल वही का वही रहेगा। अभी जैसे हमने कलम के साथ सीखने के बाद अभी मैं उसको मोटे कट मार्कर के साथ लिखूंगा, तो ये बिलफर्ज मैं इस लाइन पर लिखता हूँ तो लिखा उसी उसूल के मुताबिक जाएगा। ये देखिए, ये तो देखा आपने कि ये जो लाइन है उसी के साथ साथ चलता हुआ बे आया, और अगर ऊपर 2 नुक्ते लगाए गए तो ये ते बन गया, और अगर 3 नुक्ते लगाए गए तो से बन गया। इसी तरह अगर नीचे 3 नुक्ते लगाए गए तो पे बन गया, अगर 1 नुक्ता होगा तो ये बे बन जाएगा। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है। आपको अगर उसूल इसका पता है तो आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हर बार लिख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि जैसे हमने मोटे कट मार्कर के साथ पे लिखा, आपने इसकी लंबाई छोटी नहीं रखनी। 5 कट से बढ़ जाए कोई मसला नहीं है, कम होगी तो वो हर्फ आपका बुरा लगेगा। अगर इसी तरह मैं लिखता हूँ इसको मोटे कट मार्कर के साथ, तो आपको जिस तरह मैंने गुज़श्ता लेसन्स में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, जैसे कि ये पियानो का नया पॉइंटर है, ये कैलीग्राफी के लिए है और बहुत ही शानदार चीज़ है। शानदार चीज़ कैसे है कि ये देखिए, इसका जो कट है ये बहुत शानदार चीज़ है, बहुत मज़बूत बना है। जिस तरह आम मार्कर होता है वो कट जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और इसको अगर मैं लिखता हूँ तो उसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। ये देखिए, तो ये देखें, सिर्फ हरफ छोटा हो गया कट छोटा होने की वजह से, ये थोड़ा सा छोटा लिखा गया, ये ऐसे यूँ, और अगर नीचे 2 नुक्ते 3 नुक्ते होंगे तो ये पे बन जाएगा। और अगर इसी को मैं छोटे कट मार्कर के साथ लिखता हूँ, जो इससे भी छोटा कट मार्कर अगर हो तो फिर वो 2 mm का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी पैमाइशें mm के हिसाब से होती हैं, तो अगर इससे छोटे के साथ लिखते हैं तो ये देखिए बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक उसी तरह से देखें, जितनी बार भी लिखेंगे उसी तरह से लिखा जाएगा। ये देखें, इसी तरह अगर मैं इसी को दूसरे कलर में भी लिख के दिखा देता हूँ बड़े साइज़ में, तो ये देखें, ये देखें इस तरह से यूँ। तो आपने देखा, अगर मैं इसी को इससे भी छोटे मार्कर के साथ लिखूं तो फिर वो ये बिल्कुल छोटा, यानी कि 1 mm का ये कट है, और अगर इसके साथ लिखता हूं तो वो भी उसी उसूल के मुताबिक लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा। तो ये आपका कोई भी हर्फ के आखिर में, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर ते आएगा तो वो इसी उसूल के मुताबिक इसी तरह से लिखा जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, किस्मत जैसे मेरे जहन में लफ्ज़ अभी जैसे आया, तो ये मैं इसके साथ लिखता हूँ तो ये काफ यहाँ पर शुरू करेंगे, उस जगह से शुरू करेंगे कि ते अपनी ही जगह पर आए। तो ये मैं सिर्फ बताने के लिए आपको कि ये देखिए, कि ते अपनी ही जगह पर है, काफ और सीन और मीम वो ऊपर की तरफ आए हैं, यानी कि हमें हर्फ लफ्ज़ उस जगह से शुरू करना है कि हमारा जो हर्फ हो ते वो अपनी ही जगह पर मौजूद रहे। तो इसको अगर मैं पॉइंटर या पेन वगैरह के साथ लिखता हूँ तो वो भी इसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा लाइन के ऊपर। ये देखिए, ये ते लिखा गया, ये ते लिखा गया, और ये लाइन के ऊपर लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और ना ही इसको ये करना है और ना ही ये करना है, ये गलत हो जाएगा। हमने इनकी गोलाइयाँ गोल रखनी है, इनको चौरस नहीं होने देना, यूं करके यूं नहीं करना। हमने यूं लिखना है कि लाइन के साथ साथ लिखा जाए ऐसे, ये ठीक होगा। इसी के ऊपर अगर हम नुक्ते दे देंगे तो फिर देखें, ये पेन के साथ
میں آپ کو نقطے بھی جس طرح گزشتہ لیسن میں بتایا تھا کہ نقطے کیسے لکھے جائیں گے، وہ یہ دیکھیں، یہ لکھا گیا بے اور اس کے اوپر یہ 2 نقطے آ گئے، یہ لکھا گیا بے اور نیچے 1 نقطہ آ گیا. اسی طرح یہ لکھا گیا یہ اور اس کے اوپر 3 نقطے آ گئے، یہ سے بن گیا. اسی طرح میں دوسرے کلر کے ساتھ لکھ کے دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیے کہ لکھا اسی اصول کے مطابق جائے گا. یہ دیکھیں تے، نقطے ہوں گے وہ اسی طرح سے لکھے جائیں گے، یہ ایسے. امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا لیسن بہتر طریقے سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. جی ناظرین، آج کے 5ویں لیسن میں ہم نے بے، پے، تے، ٹے اور سے یہ 5 حروف کو بہت اچھے انداز میں لکھنا سیکھ لیا ہے. ہمارا کام یہاں تک کا تھا کہ آپ کو حروف لکھنا بتائیں. اس کے بعد آپ کی خود کی طلب کے حساب سے ہے، آپ کے خود کے شوق کے حساب سے ہے کہ آپ کتنا لکھتے ہیں. اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کا تعلق آپ پروفیشنل لائف میں آنے کے باوجود آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، تعلیم و تعلم سے ہے، تو آپ کو بھی لکھنے کی مجبوری ہے، ضرورت ہے کہ آپ کو لکھنا ہی لکھنا ہے. چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ پروفیسر ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں. آپ سٹوڈنٹ چاہے کسی سکول کے ہیں، کسی جامعہ، دینی مدرسے، کالج یا یونیورسٹی کے ہیں، آپ کو لکھنا ضروری ہے. بلکہ اگر آپ پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد کوئی دکان چلاتے ہیں یا کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو کم از کم آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی صاف تو ہونی ہی چاہیے کہ آپ خود اپنی شاپ کا، اپنی دکان کا بل بنا سکیں، آپ کی لکھائی گاہک کو سمجھ آ سکے. تو آپ کو ضرور خود بھی اچھا لکھنے کی طرف آنا چاہیے اور بچوں کو بھی لکھنے کی طرف لائیں. آپ ہماری ان ویڈیوز کو بچوں کو ضرور دکھائیں اور ایک فکس ڈیوریشن ٹائم ٹیبل کے طور پہ آپ ان کو یوٹیوب گھر پہ عام طور پہ اسمارٹ ٹی وی ہوتے ہیں تو اس پہ یوٹیوب چینل کے اوپر آپ ہماری ویڈیو لگا کے دیں اور ان کو یہ سامان پرووائڈ کریں لکھنے کا. یہ سامان کہاں سے ملے گا، کس طرح سے ان کو بیٹھنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ ہمارا لیسن 1 دیکھیں. آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس میں آپ کو ملے گا. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ بچوں کو کا ٹائم ٹیبل وغیرہ فکس کریں تاکہ وہ بھی اچھا اور خوبصورت لکھنے کی طرف آئیں. ہمارے اس چینل کو ضرور خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اپنے واٹس ایپ فیملی گروپس کے اندر ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی جو آن لائن پیمنٹ دے کر کسی مختلف طرح کی ویب سائٹ سے مختلف طرح کے کورسز خریدتے ہیں، یوٹیوب چینل کے اوپر بہت سے کورسز خریدتے ہیں لیکن ان کا بھی ان کو فائدہ نہیں ہو پاتا، تو ان کو آپ یہ ہمارا یوٹیوب چینل یہ ضرور دکھائیں تاکہ وہ فری آف کاسٹ ایک اچھا اور خوبصورت لکھنے کی طرف آئیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان اور سلیس انداز میں آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح سے آپ اچھا اور خوبصورت لکھ سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا. اگلے لیسن میں انشاءاللہ نئے حروف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تو اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.